आखिर कब तक? किसी ने पूछा, क्या तुमको अंदाजा है कि एक कप कितना भारी होता है? आप भी सोच रहे होंगे कितना ही होता होगा, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। जवाब में दूसरे ने बोला, ये तो उस पर निर्भर करता है कि आखिर कब तक उस कप को पकड़ के रखना है। मजेदार आंसर है ना? लेकिन हमें बात करनी है उन सिचुएशन पे जो पहले मजेदार थी, लेकिन अब उनमें से मजा गायब हो गया है। और जहां पे आप अपने आप से बस एक ही बात बार बार पूछते हैं कि आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा। पता है पेशेंस और वेटिंग में क्या फर्क होता है? वेट में फ्यूचर या नेक्स्ट इवेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब कुछ और होना है आगे, कोई आने वाला है, कोई वेट कर रहा है, दिन बदलने वाले हैं, तो आप वेट करते हैं फ्यूचर का। पेशेंस में फ्यूचर गायब हो जाता है, बस प्रेजेंट ही होता है, बस जो अभी है उसके साथ रहते हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं जिससे अगर आप अपनी परेशानी किसी को बताएं और वो कहे कि हैव पेशेंस, तो मान मत लीजिएगा, आपको इंतजार है सब ठीक होने का। इसीलिए तो पूछ रहे हैं खुद से, आखिर कब तक? कुछ बदलना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। लाइफ ऐसे ही नहीं चल सकती, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सब ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग एक नए फ्यूचर का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये बात हमें तब फील हुई जब किसी ने हमसे कहा कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, काश वो और उसका पार्टनर बस दोस्त रहते। और बात सही भी है। किसी के साथ फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसके साथ पेंटिंग करने में भी मज़ा आएगा, उसके साथ कुकिंग करने में भी मज़ा आएगा। ज़रूरी थोड़ी ना है। तो कैसे पता करें कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं? अब वो कोई इंसान भी हो सकता है और वो कोई काम भी हो सकता है, लेकिन बात तो आपकी ही होगी क्योंकि सेंटर में आप हैं। अगर बात को सिंपल रखा जाए तो आपको दिक्कत दूसरे से नहीं है, वो तो बस दिक्कत को बढ़ा रहा है। जैसे आग में घी डालने से आग नहीं लगी, आग पहले भी थी, अब बस और दहक रही है। तो बताइए, क्या है आपका दिक्कत? शायद कई सारे पॉइंट्स आए होंगे दिमाग में, या फिर शायद एक भी नहीं। वो होता है ना कि अरे ऐसे कैसे अचानक से बता पाएंगे, याद थोड़ी रखा था। कोई बात नहीं, चलिए इसको भी सिंपल कर देते हैं। असल ये है कि आप अपने नहीं हो पा रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीजन। मतलब आपका जो नेचर है, आपको उसके अपोजिट बन के रहना पड़ रहा है, अगेन फॉर वॉट एवर रीजन। जैसे जब तक कप से चाय पिएंगे मजा आएगा, लेकिन उसी कप को 1 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। हाँ, एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं तो वही होल्ड करना मजेदार एक्टिविटी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? जब तक हम वो कर रहे हैं जो हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, तब तक सब बढ़िया रहता है, सब मस्त रहता है। आप कोई भी काम क्यों करते हैं? जिससे आप खुद से अलाइन हो पाएं, खुद के नेचर को समझ पाएं, अपने से और बेहतर हो सके। सिंपल है ना? इसके अलावा अगर कोई भी रीजन है तो बाबा आप खुद अपना सत्यानाश करने निकले हैं। तो जो भी काम आपको अपने नेचर के अगेंस्ट ले जाएगा वो आपको परेशान करेगा। जैसे बहाव के अपोजिट स्विमिंग करेंगे तो ज्यादा थकेंगे, और जो भी काम आपको आपके नेचर के और करीब ले जाएगा आप उसको एंजॉय करेंगे। देखा होगा ना, कुछ छोटी छोटी सी हॉबी होती हैं, आप करते हैं और मूड फ्रेश हो जाता है। गार्डनिंग, डूडलिंग, सफाई करना, कुकिंग, डांस, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंसान के साथ भी सेम है। जो आपको आपसे मिलने में हेल्प करेगा वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। लेकिन पंगा क्या है, हम चाहते हैं कि तुम पहले मेरे हो जाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। बाद में वही इंसान देखा देखा नहीं जाता।
लेकिन इन सब के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी, अगर क्यों नहीं पता है तो यही अपने आप में दिक्कत बन जाती है। जब वाई क्यों क्लियर है किसी भी काम के पीछे तो पेशेंस आ जाएगा। अगर क्यों क्लियर नहीं होगा तब आप ताउम्र वेट करते रहेंगे। तो पूछिए खुद से, आप खुद को खो के क्या पा लेंगे? और अगर खुद को पा लिया, क्या तब भी कुछ और चाहिए होगा? पूछिए अपने आप से, क्यों भाग रहे हैं खुद से? आखिर कब तक भागेंगे?